दोस्तों ये जो पैनल आप देख रहे हैं ये हमारा जकाई ब्रांड का पैनल और ये है इसका होम स्क्रीन। क्या यूज है, क्या क्या फीचर्स हैं, छोटा सा वीडियो होगा। जल्दी से जल्दी मैं आपको सारी चीजें दिखाने की कोशिश करूंगा और अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे जरूर बताइएगा, वो भी मैं अपने चैनल पे लेके आऊंगा। तो चलिए एक छोटा सा एकदम क्विक देखते हैं कि ये कैसा पैनल है। पहले तो हार्डवेयर देखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर और फिर इंटरफेस सारा देखेंगे। सामने आएंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सेंसर दिया हुआ रिमोट के लिए। इसके बाद में है यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट, HDMI का पोर्ट, टच पोर्ट, USB पोर्ट, 2 USB है। ये जो व्हाइट कलर का आप देख रहे हैं ये हमारा स्टाइलस रखने के लिए दिया, मैग्नेटिक बेस है। स्टाइलस को आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये हो गया मल्टीपल हॉल दिख रहा है, 2 स्पीकर मिलेगा, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 स्पीकर है और दोनों तरफ स्टाइलस को माउंट करने का जगह मिलेगा। ये सेंसर है और ये बटन है, अगर ऑफ होगा तो रेड जलेगा, ऑन होगा तो ग्रीन जलेगा। ये यहाँ पे सिल्वर कलर की आपको दिख रही है बेजल दी हुई है। साइड बेजल आप देखिए इस तरफ ब्लैक कलर का आपको मिलेगा एकदम स्मूथ, और ऊपर अगेन सिल्वर। यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाएगा देखने को, जिसको मैं अभी ऑन करके आपको दिखाऊंगा। अब इस साइड में अगर आप देखेंगे तो इस साइड में देखिए ये एंटीना है हमारा दिया हुआ, 4 एंटीना। इसको मैं सीधा करता हूँ तो ये 4 वाईफाई के लिए एंटीना है। मल्टीपल पोर्ट आपको यहाँ मिल जाएगा, 2 USB 3.0 टच पोर्ट है, टाइप सी पोर्ट है, HDMI इन है, HDMI 2 इन है, USB 2.0 एंड यहाँ पे RC 232 ऑप्टिकल आउट का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो इतने सारे पोर्ट है और ये वाईफाई के लिए एंटीना है। ऊपर यहाँ पे हैंडल दी गई है, हैंडल है जिससे आप इसे पकड़ के उठा के माउंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं पावर केबल लगाने का जगह है और इसके बगल में एक स्विच दिया हुआ है। देखिए ये स्विच है ऑन ऑफ का स्विच, तो यहाँ से आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और ये जो है यहाँ नीचे के साइड आपको मिल जाएगा स्विच देखने को, तो यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर पाएंगे। चलिए अब जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है, कैसे फीचर्स हैं। सबसे पहले यहाँ साइड पे क्लिक करेंगे तो ये शॉर्टकट पूरा ओपन हो जाएगा की सेम आपको इस साइड भी ओपन मिल जाएगा। ये दोनों तरफ मिलेगा, इधर से भी आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। क्या क्या फीचर्स है इसके अंदर दिखाते हैं। चलिए पहले इसी को शुरू करते हैं। होम बैक, ये हो गया आपका रिसेंट टैब और यहाँ पे मल्टीपल और जो भी ऑप्शन है जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इंटरफेस खुला, एंड्रॉइड, HDMI, प्री HDMI, DP, ये आपका पोर्ट है। क्विक सेटिंग है, जितने पोर्ट है यहाँ से आप वॉल्यूम कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्राइटनेस कर सकते हैं। और आई केयर इसके अंदर दिया हुआ है, सेलेक्ट करेंगे तो ये येलोस हो जाएगा, वार्म हो जाएगा, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आंख पे इफेक्ट ना पड़े। तो आप इसे अनसेलेक्ट कर देंगे, ये वापस से व्हाइट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम, ऑडियो के लिए देखिए सेटिंग मिल जाएगा। ऑडियो पोर्ट है जहाँ पे 79 वॉल्यूम अभी है। आप वॉल्यूम को यहाँ से बढ़ा सकते हैं, बेस को एडजस्ट कर सकते हैं, ट्रबल को एडजस्ट कर सकते हैं। ये 2 स्पीकर है, आप दोनों स्पीकर को बैलेंस कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं वो ना बजे तो आप सिर्फ इसे भी बजा सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए स्टैंडर्ड पे है, मैं मीटिंग पे आ रहा हूँ तो इस तरह का साउंड हो जाएगा, क्लास पे इस तरह से, या कस्टमाइज पे आएंगे अगर मैं यहाँ पे इस तरह -50 कर दूं तो ये सिर्फ ये बजेगा, ये नहीं बजेगा। और मैं इधर अगर फुल कर दूं तो सिर्फ ये बजेगा, वो नहीं बजेगा। यानी बैलेंस आउट कर सकते हैं। अगर बैलेंस करना है तो आप 0 पे रख दें, दोनों बजेगा। ठीक है, यहाँ से आप म्यूट और अनम्यूट भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा। अब स्क्रीन पे आपको क्या मिल जाता है, PPT। ये स्क्रीन का साइज है, 4:3 रखना है या 16:9 रखना है, या ऑटो लाइट आप ऑन कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग मोड को आप ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले में आइए, डिस्प्ले में भी यहाँ पे मल्टीपल आपको रोल दिखता है। जैसे स्टैंडर्ड में है, यहाँ से क्लाउड अगर कोल्ड कर देंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वार्म कर देंगे तो थोड़ा सा येलोइश आ जाएगा, इसमें वार्म टाइप का। तो ये कस्टमाइज आप कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के अंदर आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एडजस्टमेंट, वर्टिकल एडजस्टमेंट और शेप एडजस्टमेंट, ये तीनों दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन आपने देख लिया। फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे। अभी हमने क्या देखा, इस मेन्यू को देखा। चलिए तो ये हमारा पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब आइए सामने आपको और भी दिखाता हूँ क्या क्या। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मार्क है। ये मार्क क्या है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी हमारा टच काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे राइटिंग करना है किसी भी पेज पे, तो हम क्या यूज करेंगे, मार्क को यूज करेंगे। मार्क हम सेलेक्ट करेंगे, टाइप करने के बाद एक छोटा सा टास्क बार आएगा हमारे पास, जिसको हम कहीं भी स्क्रीन पे रख सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कीजिएगा, पेन सेलेक्ट कीजिएगा। अब ये देखिए टच हो रहा है, ये टच होके खुलेगा नहीं। ठीक है, अब राइटिंग हो रहा है तो मैं इस पर राइट कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए ये ओपन नहीं हो पाएगा, तो आप राइट कर सकते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सेलेक्ट करने के बाद ये पूछ रहा है कि चेंज राइट मोड विल क्लियर कंटेंट, यानी आप जब इसको टच करना चाहते हैं तो ये जो लिखा आपने वो हटा दें। अगर आप कीप कर देंगे तो रह जाएगा, चेंज कर देंगे तो हट जाएगा। अब देखिए ये टच काम करेगा। इस पे आते हैं, चेंज कर दिए, अब देखिए ये फिर से टच काम कर रहा है। ठीक है, अब इस पे राइटिंग नहीं हो रहा, मैं लिख रहा हूँ तो, लेकिन जैसे ही मैं पेन पे आऊंगा फिर से ये राइटिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्रश पे। ब्रश का काम क्या सेम है, बट थोड़ा सा ये डार्क है। ये देखिए हाईलाइटर जैसा आपको दिखेगा। अगर मैं किसी चीज पे चलाऊं तो देखो आप ये
पीछे का फंट हमें दिख रहा है, बट पेन में अगर आप लिखते हैं तो पीछे का फंट नहीं दिखता। देखो तो ये क्या हो गया, हाइलाइटर है। अगर आप इसको यूज करोगे ब्रश को तो बैकग्राउंड की भी चीजें दिख जाएंगी एज अ हाइलाइटर। ये क्लीन के लिए है, सेव और यहाँ मोर ऑप्शन में जाएंगे, फाइंडर है, इंसर्ट है, शेयर है एंड क्लाउड है और यहाँ से क्लोज है। तो ये हो गया हमारा पहला ऑप्शन जो कि था मार्क का। अब आ जाते हैं स्प्लिट स्क्रीन। ये क्या है दोस्तों, सेम स्क्रीन को दो पार्ट में डिवाइड करके दो अलग अलग एप्लीकेशन को अगर आपको रन करना है तो आप इसे यूज करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे नोट ले रहा हूँ एक साइड में, दूसरे साइड में मैंने ब्राउजर ओपन कर लिया। अब ये दो डिफरेंट एप्लीकेशन सिंगल स्क्रीन पे चल रहा है और एक साथ हम इसे यूज कर पाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्राउजर है, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो कीबोर्ड ओपन हो रहा है, मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च कर ले रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ हेलो, सर्च कर रहा हूँ तो देखिए ये चाइनीज लिखा गया। चलिए तो यहाँ पे आप देखिए इस तरह से सर्च भी कर सकते हैं, सेम टाइम पे राइटिंग करके आप पढ़ा भी सकते हैं। ये ओवरलैप नहीं करेगा इधर से उधर। और ये जो बीच में व्हाइट देख रहे हैं इससे आप स्क्रीन के साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। इसे छोटा करना हो, उसे बड़ा करना हो, या फिर आप चाह रहे हैं कि ये छोटा हो जाए, अब हम यहाँ थोड़ा पढ़ा ले या पूरा स्लाइड ही कर दे तो ये ओपन हो जाएगा। तो ये था हमारा स्प्लिट स्क्रीन का फीचर। अब इसमें एक चीज और होता है, आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अगर इसे क्लोज करना है तो आप ये वाला क्लोज करेंगे, उधर क्लोज करना है तो ये करेंगे। अगर दोनों को शिफ्ट करना है तो बीच में है, दोनों ऐप इधर से उधर स्विच हो जाएगा। ये स्विचिंग के लिए ठीक है। तो फिर से होम स्क्रीन में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम कैमरा। अब कैमरा क्या है दोस्तों, इसमें इनबिल्ड कैमरा है। तो इस कैमरे का फुटेज अभी आपको दिख रहा होगा, एक क्लासरूम के अंदर मैं अभी शूट कर रहा हूँ। तो ये पूरा क्लासरूम है और इसकी क्वालिटी आप देखिए, मैं यहाँ पे अगर खड़ा होता हूँ काफी अच्छा क्वालिटी है। आप देखिए पूरा क्लियर में नजर आ रहा हूँ। तो यहाँ से अब आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे सेटिंग है जिसके अंदर आप काउंटडाउन टाइमिंग यानी टाइमिंग लगा सकते हैं, ठीक है, 3, 5, 10 सेकंड का। इसके अलावा यहाँ पे कैमरे की नेमिंग बदल सकते हैं और लेंस मिररिंग कर सकते हैं। जैसे कैमरे में होता है ना कि आपने सेल्फी लिया तो पीछे लिखा हुआ अगर कुछ है तो वो उल्टा दिख रहा है, तो मिरर ऑन कर देंगे तो वो सीधा दिख रहा है, तो वो मिररिंग है। तो कैमरा देख लिया आपने, एग्जिट करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा आ रहा है फास्ट ट्रांसफर का। क्लिक करेंगे तो फास्ट फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन है जो कि है स्कैन अपलोड फाइल। तो इसको आपको बस स्कैन करके अपलोड कर देना है, ये फास्ट आपका ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हमारा फास्ट फाइल ट्रांसफर का ऑप्शन ये हो गया। चलिए अब यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। फिर से होम पे आएंगे, इसे क्लोज कर दे रहा हूँ। अब आ जाएंगे यहाँ पे। अब इसके बाद आ जाता है रिकॉर्डिंग का। तो इसमें आप स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये रिकॉर्डिंग टैब मेरे पास आ गया। अब मैं नोट पे आता हूँ या किसी भी स्क्रीन को अगर आपको रिकॉर्ड करना है, यहाँ पे जो भी मैं वर्क करूंगा, रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दिया, 2, 1, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देखिए टाइमिंग शो कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा देख रहा है अभी, अब मैं जो भी यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमारा रिकॉर्ड कर रहा है। हमें वर्क करने में प्रॉब्लम नहीं आ रहा, ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब इसे स्टॉप करेंगे तो ये इस नाम से सेव हो जाएगा। ओपन फाइंडर करेंगे तो ये हमें फाइल पे स्विच कर देगा। देखिए यहाँ डबल टैप करेंगे, फाइल हमारा प्ले हो जाएगा। ये हमारा प्ले हो गया और ऑडियो के साथ हुआ। इसमें इनबिल्ड माइक भी है तो साउंड भी आ रहा है। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ, माइक तो यहाँ पे सामने आ गया है, आपने देखा, साउंड के साथ आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर देगा। चलिए इसे काटते हैं। तो ये हो गया हमारा रिकॉर्डिंग का फीचर। यहाँ से आप साउंड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फास्ट फॉरवर्डिंग वगैरह कर सकते हैं। ये एक्चुअली प्लेयर में चल रहा था। चलिए होम पे आते हैं। तो हमने रिकॉर्ड देख लिया। अब हमारा क्रॉप स्क्रीन देखना, ये क्या काम आएगा अभी आपको दिखाते हैं। ये बड़ा स्क्रीन को अगर आपको छोटा सा स्क्रीनशॉट कहीं पे लेना है क्रॉप करके, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसे लाएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे सेव पे। तो ये देखिए क्रॉप करके उसको सेव कर देगा। अब आप इसे ओपन करेंगे तो ये उतना ही स्क्रीन को लिया जितना हमने सेलेक्ट किया था। तो आप देखिए वहाँ पे प्रीव्यू दिख रहा है, 2 बार क्लिक करेंगे बड़ा हो जाएगा। तो ये दिया हुआ है कि अगर छोटा सा एरिया कहीं क्रॉप करके आपको निकालना हो तो आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या। नेक्स्ट हमारा टाइमर हमने लगा दिया। तो इस तरह का टाइमर स्टार्ट कर देंगे तो टाइमर चलने लगेगा। तो आप टाइमर सेट करके अपने स्क्रीन पे रख सकते हैं अगर आपको रखना हो, और बड़ा करना चाहे तो फुल स्क्रीन में आ जाएगा, छोटा करेंगे छोटा हो जाएगा। तो ये हो गया टाइमर। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या, ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे स्टॉप वॉच आ रहा है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस तरह का स्टॉप वॉच आ जाएगा। ये लॉक स्क्रीन है, अगर मैंने टैप कर दिया तो स्क्रीन लॉक हो गया। अब कोई भी खुलेगा नहीं जब तक मैं यहाँ पे पासवर्ड इंटर ना करूँ। तो पासवर्ड इंटर करने के बाद खुला, तो स्क्रीन लॉक भी हमने यहाँ लगा रखा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ऑल पे चलते हैं। अब आ जाते हैं फ्रीज पे। फ्रीज क्या काम करेगा, स्क्रीन को, अब नाम ही देख रहे हैं आप फ्रीज है, तो स्क्रीन को फ्रीज करने का काम आता है। जैसे अभी आप देखिए ये नहीं खुल रहा है, ठीक है, मैं जूम कर रहा हूँ, जूम इन जूम आउट हो रहा है, पर ये खुल नहीं रहा है। तो ये क्या कहता है, स्क्रीन को हमारे फ्रीज कर दिया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं पोल किट है। पोल किट में यहाँ पे आ जाएगा क्विक और एडवांस। तो ये वोटर के लिए कि अगर आप कोई सजेशन वगैरह देना चाहते हैं या वोट करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ऑप्शन के साथ क्रिएट वोटर कोड कर सकते हैं और इसको स्कैन करके
जितने भी लोग हैं अपना अपना वोट देंगे, जो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कितने पीपल ने वोटिंग किया, वोटिंग रिजल्ट क्या निकल के आया। तो ये एक तरह से फीडबैक अगर आप लेना चाहें तो यहाँ पे इसे क्रिएट करके ले सकते हैं। बड़ा करना है, साइड में करना चाहे तो साइड में जंप हो जाएगा, यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज करेंगे बंद हो जाएगा, एग्जिट। एक छोटा सा वोटिंग वगैरह के लिए, पोल किट पोलिंग के लिए। इसके बाद आता है कैलेंडर, तो इसमें आपको कैलेंडर भी मिल जाएगा, जैसा कि आप देखिए ये है कैलेंडर, तो कैलेंडर मिल जाएगा। एक ऑप्शन है आपका यहाँ पे देखिए टच का, इसको एग्जिट करते हैं, कैलेंडर को क्लिक करते हैं, ऑल में आते हैं। यहाँ पे एक फिंगर का दे रहा है टच ओवरऑल। टच ओवरऑल का मतलब क्या हो जाता है, अब देखिए मैं यहाँ पे टच कर रहा हूँ, ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिंगर बना हुआ है, यानी आप देख रहे हैं ये फिंगर का साइन, तो यहाँ हमें टच करने के लिए मना किया हुआ, रोक दिया कि भाई टच काम करेगा ही नहीं। तो अब यहाँ से हम लोग आएंगे और बैक कर देंगे, तो अब वो क्लोज हुआ। तो आपने देखा, तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आप टच कर सकते हैं और उस पर रेड कलर का आ जाएगा तो टच नहीं कर सकते। जैसे कि आप देखिए अभी मैं यहाँ पे राइटिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और जाने के बाद इस पे आया, ऑल पे गया, मैंने यहाँ पे टच ओवरऑल को क्लिक किया, देखिए अभी हैंड बना हुआ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे टच कर पा रहा हूँ, देखिए मैं राइट कर पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मैं इस पर टैप कर देता हूँ तो ये बेंड कर दिया, यानी अब मैं टच नहीं कर पा रहा हूँ, अब मैं इस पर राइट नहीं कर पा रहा हूँ, यानी लॉक करके रख दिया, अब इस पर काम ही नहीं करेगा, ठीक है। ये भी काफी अच्छा, बहुत बार पढ़ाते वक्त क्या होता है गलती से इधर उधर टच हो जाता है तो दिक्कत होता है, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे और क्या इसमें दिया हुआ है, तो टच बता दिया, कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर को आप यूज कर पाएंगे इस तरह से। चलिए ऑल में आते हैं, अब आप यहाँ पे देखिए वेदर, यहाँ से वेदर, अगर इंटरनेट आपने कनेक्ट किया तो वेदर का रिपोर्ट भी आप यहाँ से डायरेक्टली ले लेंगे, वेदर खुल गया। आप जो भी वेदर, यहाँ का वेदर सर्च करना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये अभी सर्च कर रहा है, देखिए दिखा रहा है वेदर कितना, बेंगलोर का वेदर दिखा रहा है, तो वेदर रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं, ठीक है। PIP है। अच्छा ये है आपका सिग्नलिंग के लिए जितने सारे पोर्ट हैं, उन सारे पोर्ट को ओवरऑल करने के लिए, देखने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो ये एक और फीचर हो गया, ठीक है। अब आते हैं फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे जितने फीचर थे आपने देखा सब मैंने बता दिया है। अब ऑल के अंदर भी जितने फीचर थे हमने इसे कवर कर लिया है। अब बैक में आते हैं, इसके नीचे देखिए ये वाईफाई है, यानी वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। ये हॉटस्पॉट है, यानी ये खुद भी हॉटस्पॉट प्रोवाइड करता है, उसके लिए। ये ब्लूटूथ है, अगर ब्लूटूथ कोई डिवाइस आपको ऐड करना है इसमें, उसके लिए। ये ईथरनेट का पोर्ट है, अगर आपको ईथरनेट से नेट कनेक्ट करना है तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ये ब्राइटनेस, ये हमारा साउंड, तो इतने सारे फीचर इसमें थे। और ऊपर स्क्रीन कोड चल रहा है स्क्रीन कास्टिंग के लिए। तो आपने ये सारा तो देख लिया, अब आपको यहाँ लेके आ, तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों नोट में। नोट में क्या क्या ऑप्शन मिलता है वो बता देता हूँ। सबसे पहले मेन्यू से शुरू करेंगे, मेन्यू पे आएंगे, इतने सारे ऑप्शन है। क्या, न्यू फाइल लेने के लिए, जैसे मान लिया अभी हम वर्क कर रहे हैं, अब हमको नया फाइल लेना है, तो क्लिक किए, न्यू पे आए। ये पूछ रहा है कि इसको सेव करना है, नहीं करना है तो डोंट सेव कर देंगे, सेव करना है तो सेव पे क्लिक करेंगे, नाम खुलेगा, टैप करेंगे, यहाँ से हम लोग हटा के अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं, डाल के ओके कर। चलिए ये हो गया, न्यू समझ में आ गया आपको। अब देखिए नया फाइल खुल गया, ओपन। ओपन मतलब फाइल लोकेशन खुलेगा हमारा, कि हम अगर कोई फाइल ओपन करना चाह रहे हैं, इसके इंटरनल में हो, यहाँ पेन ड्राइव लगाएंगे, तो देखिए स्टोरेज यानी इसका इंटरनल, क्लाउड मतलब क्लाउड स्टोरेज। अगर आप पेन ड्राइव यूज करते हैं तो पेन ड्राइव USB करके दिख जाएगा। अब यहाँ से कोई भी फोटो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप क्लिक करके ओपन करके इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोरेज हमारा ओपन हो चुका है। जो भी फोल्डर में अगर आपका फाइल हो आप क्लिक करेंगे, जैसे कि हमारा पिक्चर के अंदर देखते हैं तो कोई फाइल अभी हमें शो नहीं कर रहा है क्योंकि कोई फाइल नहीं है। तो जो भी फाइल आप होगा यहाँ से ओपन कर सकते हैं पढ़ाने के लिए सीधा स्क्रीन के ऊपर। अगला ऑप्शन देखते हैं सेव का। अब यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप किया, मेन्यू पे आया, सेव पे गए, यहाँ पे हमसे लोकेशन पूछ रहा है कहाँ सेव करना चाह रहे हैं, स्टोरेज में, क्लाउड पे, किस जगह पे। उसके बाद फोल्डर कैमरा के अंदर सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आके हम इसको सेव पे ओके कर देंगे। तो ये नाम पूछेगा क्या नाम से कर दें, तो इसको मैं कर दे रहा हूँ डेमो, एंटर किया, ओके कर दिया। ये फाइल सेव हो चुका है, ठीक है। अब ये कहाँ सेव हुआ एक बार देख लेते हैं। ओपन में आएंगे, फिर से मैंने यहाँ डाला था कैमरा फोटो में डेमो, देखिए डेमो से सेव है। 2 बार टाइप करेंगे फोटो ओपन होके आ जाएगा। ओपन करेंगे, देखिए लोडिंग हुआ, ओपन होके आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ओपन वाला भी समझ में आ गया आपको। सेव, इसी फाइल को दोबारा सेव करना हो तो सेव एज, इंपोर्ट के अंदर इमेज लाना है, PDF, SFG, IWE, इतने सारे ऑप्शन है। जो फाइल आपको इसमें इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट यानी इसको जो एक्सपोर्ट करना हो पेन ड्राइव वगैरह में तो आप कर सकते हैं। सेविंग वाला ही ऑप्शन, क्लाउड स्टोरेज, अगर आपने क्लाउड ले रखा तो क्लाउड स्टोरेज। थीम के अंदर अब इंटरेस्टिंग चीज़ है। थीम क्या है, तो अभी बैकग्राउंड हमारा प्लेन था, आप टैप करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड में चेंजिंग हो रहा है। तो जो भी आप यहाँ पे टच करेंगे वो बैकग्राउंड में
चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप हिंदी, इंग्लिश, अलग अलग फॉन्ट मैच कर दिया हुआ है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कलर, बैकग्राउंड पे आएंगे तो इतने सारे कलर ऑप्शन है, देखिए आप टच करते जाएंगे कलर बदलता जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कोई इमेज यहाँ पे हो तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा इमेज पे। जैसे यहाँ पे हमने एक फोटो लिया था तो मैंने डबल टैप, इसको टैप करके ओपन कर दिया तो देखिए बैकग्राउंड में इमेज लग चुका है, ठीक है। अब इस इमेज पे राइटिंग होगा, ओपन कर दिए तो देखिए हम यहाँ पे राइट करके पढ़ा रहे हैं, तो आप इमेज भी यूज में ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब फिर से आते हैं थीम में। थीम में आ गया, बैकग्राउंड में जाके मैंने सिंपल कलर ले लिया, डार्क कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, और यहाँ पे प्लेन रहने देते हैं, ओके कर लिया। तो थीम समझ में आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है सेंड ईमेल का। आप सेंड ईमेल पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने मेल इसमें लॉगिन कर रखा है तो ये मेल को सेंड कर देगा, यानी ये फाइल को आपके मेल पे सेंड कर देगा। उसके बाद सेटिंग है। सेटिंग में कुछ क्या मिल जाएगा, इरेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन। जैसे कि देखिए ये जो इरेजर है, देखिए इस तरह से भी ये मिट रहा है और टच करने से भी मिट रहा है, ठीक है। तो इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में आएंगे, मैंने ये बंद कर दिया तो सिर्फ इरेज होगा। अब ओके करेंगे तो देखिए सिर्फ अब टच करने से ये नहीं हटेगा। देखिए अब देख रहे हैं इस तरह से इरेजर आ रहा है, यानी सिलेक्शन वाला नहीं हट रहा है। अब मैं कैसे भी इसको टच करता हूँ तो देखिए इरेजर ही आता है। एक चीज बहुत अच्छा है कि आप अगर छोटा सा लेंगे तो छोटा होगा, बड़ा फिंगर, अगर बड़ा हैंड है आपका तो ये बड़ा आएगा, देखिए, ठीक है। तो ये आपके फिंगर टच के हिसाब से पकड़ता है कि आपने कैसा लिया है, ठीक है। तो ये सेटिंग में और क्या मिल जाएगा आपको, मल्टीपल फिंगर राइटिंग मिल जाएगा कि मल्टीपल फिंगर कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप ऑफ कर देंगे तो सिंगल फिंगर चलेगा। ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टमाइज टूल बार मिल जाएगा, इसके अंदर जाके आप इतने सारे ऑप्शन है, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा लिस्ट हो गया कंप्लीट। अब यहाँ से एग्जिट है, बाहर जाने के लिए एक शेयर का ऑप्शन है। अब इसमें आपने अगर इंटरनेट कनेक्ट कर रखा है तो आपको ये काम में आ जाएगा। जैसे कि देखिए वाईफाई बंद है हमारा, तो वाईफाई को मैंने ऑन किया, इंटरनेट कनेक्ट होगा। अब मैं शेयरिंग पे आता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू एक्सपोर्ट लिख रहा है। अब ये मजेदार फीचर क्या है कि देखिए यहाँ पे क्यूआर जनरेट हो, यानी अब क्या होगा, मैंने यहाँ पे आधा एक घंटा लग के पढ़ाया, अब वो फाइल मैं चाहता हूँ कि मैं सेव ना करूँ, किसी को फाइल ऐसे ना भेजूँ, एक क्यूआर हो जाए और ये क्यूआर जो भी स्कैन करेगा उसके मोबाइल में पीडीएफ खुल जाएगा, ये पूरा फाइल आ जाएगा। साथ ही साथ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वो डाउनलोड भी कर सकता है। तो ये बहुत एक अच्छा फीचर है इसके अंदर, जिसके थ्रू आप अपने डाटा को क्विक शेयर कर सकते हो। सीधा पिक्चर खींचो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दो सब, और ये मल्टीपल भेज सकते हो किन्हीं को भी, और ये हमेशा के लिए वैलिड है। ऐसा नहीं एक दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, आप इसे भेज दो हमेशा, जब भी स्कैन होगा वही डाटा। अब आ जाते हैं यहाँ पे लिस्ट में। लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे चीज पेजेस जो है अभी हमारा पास ओपन है, हम पढ़ा रहे थे वो सारे बैकग्राउंड में दिख रहे हैं। यहाँ से अंडो कर देंगे। अगर यहाँ से हमें कोई लेना है तो जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट होकर ओपन हो जाएगा। तो ये हो गया लिस्ट का काम। अब देखते हैं सिलेक्शन टूल। सिलेक्शन टूल्स का मीन्स क्या, सेलेक्ट करना। देखिए क्लिक करेंगे, ये देखिए इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं मूव कर सकता हूँ, इसके साइज को कम ज्यादा कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे कलर चेंज हो सकता है, टैप करूंगा, ब्लू करना है, ब्लू कर दिया, कलर चेंज हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक चीज और क्या कि मैंने पेन सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हैप्पी, HAPPY। तो मैंने क्या लिखा, हैप्पी। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा अगर, तो मैंने सिलेक्शन में जाके सेलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट किया और स्मार्ट राइटिंग पे क्लिक कर दिया तो ये ऑटोमेटिक हैप्पी को मैप्पी लिख दिया। तो ये एक स्मार्ट राइटिंग आपको मिल जाएगा ऑप्शन। दूसरा यहाँ पे सर्च करने का, आप डायरेक्टली उस वर्ड को गूगल पे सर्च कर सकते हो। टैप किया मैंने, सीधा गूगल पे आ गया। अब यहाँ से हम लोग आएंगे, रिसेंट टैब में जाएंगे, मैप को खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फिर से सेलेक्ट करते हैं। चलिए और देखते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, यानी इसको बदल सकते हैं। ऐसे करेंगे तो बदल जाएगा, उल्टा सीधा भी कर सकते हैं। तो इसको सही करते हैं, मैप ही आ गया। ये टॉप है। अब ये क्या होता है, इसको क्लिक कीजिएगा तो टॉप मतलब ऊपर किस, जैसे अगर 2-3 फंड है तो उसके टॉप में आ जाएगा या बॉटम में आ जाएगा। क्लोन मतलब इसका दूसरा बन जाएगा और डिलीट मतलब डिलीट हो जाएगा। तो सिलेक्शन टूल के अंदर इतने मल्टीपल फीचर आपको मिला। पेन के अंदर आएंगे, ओपन करेंगे, ये थिकनेस को एडजस्ट करेगा। 2 है, ये देखिए शॉर्ट हेड के लिए। स्टाइलस में 2 हेड होता है, एक शार्प हेड, एक सॉफ्ट हेड। तो ये शार्प हेड की फीचर है कि आप उसमें कलर सेलेक्ट कर सकते हो, उसकी थिकनेस सेलेक्ट कर सकते हो। ब्रशेज है, ये ब्रश है, ये मैजिक टूल है। और ये सॉफ्ट हेड का, कि सॉफ्ट हेड में आप अलग सेलेक्ट कर सकते हो। ये स्टाइलस तो है नहीं कि मैं इसको दिखा पाऊंगा, बट आप ऐसे देखो कि मैं यहाँ पे अगर राइटिंग कर रहा हूँ तो अभी ग्रीन से हुआ। अब मैं अगर इसको ले रहा हूँ तो आप देखो ये चेंज होगा। मैंने इसको लिया, ब्लैक है यहाँ पे। अब क्योंकि वो मेरा फिंगर थोड़ा मोटा है तो वो वही पकड़ ले रहा बार बार,
ठीक है। चलिए, तो ये दोनों के लिए हो गया। ये है मैजिक। मैजिक क्या देखिए बताता है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ और मैंने इस तरह से घर बनाया। इस पेंटिंग को एक सिंगल क्लिक में, देखिए यहाँ मैंने क्लिक किया, कितना प्यारा घर बना। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर कि अगर आपसे मल्टीपल चीजें कि क्या आप बैग बनाना चाह रहे थे, तो आप जो भी ड्रॉ करोगे उसको रिफाइन कर दें। ये मैजिक पेंसिल का काम था। अब देखते हैं इरेजर। इरेज तो मैंने बता ही दिया आपको, सिंपली इसका जो थिकनेस है बढ़ा घटा सकते हो, इरेज कर सकते हो, ठीक है। और अगर हमें ये पूरा बॉडी क्लीन करना है तो क्लियर ऑल कर देंगे, ये पूरा बॉडी क्लीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रूलर है, इतने सारे हैं, क्लिक करोगे आप देखो ऐड होता चला जाएगा। ये देखो ये है, अब मुझे सर्कल बनाना है, इतने सारे हैं, आप इसे मूवमेंट कर सकते हो इस तरह से, देखो ठीक है। तो ये मूवमेंट वगैरह कर सकते हो, इसके साइजेस को बड़ा छोटा कर सकते हो, यहाँ पे साइज है देखो, आप इसे बड़ा छोटा कर सकते हो। और ये है हमारे पास, देखिए यहाँ से साइज बड़ा करेंगे, अब हम बनाएंगे एक सर्कल। तो देखो इस तरह से हमारे पास बन गया एक सर्कल। तो ये सारी चीजें इसमें दिया हुआ है, बहुत अच्छा अच्छा यूनिक फीचर है। इसको छोटा कर लेता हूँ, अब फिर से बनाएंगे तो ये दूसरा सर्कल बन गया। तो इस तरह से आप ड्रॉ करके इसे हटा सकते हैं, तो एकदम शेप आपके पास बन के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको मिलेगा शेप। शेप के अंदर आप आएंगे 2D एंड 3D, मल्टीपल शेप मिलेंगे। अगर मैं 2D सिलेक्ट करता हूँ, येलो में 2D लिया तो देखिए इस तरह का शेप, ये 3D ले लिया, ठीक है। तो 2D में आप करेंगे तो 2D शेप लेगा, तो 3D एंड 2D शेप्स हो जाएंगे। मल्टीपल कलर है, एक्स्ट्रा कलर चाहिए तो आप यहाँ से चूज करेंगे। इसके बाद आइए टेबल में। टेबल में आप देखिए मल्टीपल टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे इतना टेबल चाहिए, इंसर्ट कर दूंगा तो देखिए ये टेबल आ गया। इस पर राइटिंग भी आप एक बार क्लीन करता हूँ, पूरा क्लीन कर दिया। अब आता है टेबल, मैंने बता दिया माइंड मैपिंग है, इस तरह का माइंड मैपिंग भी आप ले सकते हैं। ये माइंड मैपिंग हो गया। स्टिकी नोट्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, छोटा सा स्टिकी नोट्स आप यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, कुछ भी लिखना चाहें लिख के आपने ओके कर दिया, और यहाँ पे एक स्टिकी नोट्स हमारा लग चुका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टिकी नोट्स हो गया प्रीव्यू। प्रीव्यू में अगर सिंगल फिंगर से आप मूवमेंट करोगे तो स्क्रीन मूवमेंट होगा आपका, और डबल फिंगर का यूज करोगे तो इस तरह से जूम इन और जूम आउट होगा। तो इस तरह से देखिए मैं छोटा सा स्क्रीन पर रख रहा हूँ, यहाँ पे जूम आउट कर रहा हूँ, यहीं से जूम इन कर रहा हूँ, और छोटा करना और जूम इन आउट। तो ये बहुत अच्छा फीचर है, और यहाँ से आप मूवमेंट कर पाए। इसके बाद आ जाइए इधर, ये है ग्रिल का ऑप्शन। ग्रिल में इसी तरह का एक छोटा सा आपको नोटपैड मिल जाता है, नोट करके रखने के लिए। ये अंडो एंड रीडो, पीछे जाना हो या आगे जाना हो। ये ऐड है, पेज का ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करेंगे तो पेज ऐड होगा। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि मैं चलता हूँ पहले 1 नंबर पेज पे, देखिए ये 1 है, 2, 3, 4। अब देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे 7 है। 7 मतलब टोटल 7 पेज हमने रखा है, पहले पेज पे हम काम कर रहे हैं। 2 मतलब दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं, 7 पेज है। अब यहाँ से आप प्रीव्यू करोगे तो एक दिक्कत क्या आता है कि आपको पता नहीं चलता कौन से पेज में कौन सा डाटा है। तो आप बीच में टाइप करो, सारे पेज का प्रीव्यू खुल जाएगा, और यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट करोगे एक पे। तो मैंने एक पे क्लिक कर दिया, आप देखो मैं एक पे आ गया, ठीक है। फिर मैंने टाइप किया मुझे 3 पे जाना, 3 पे क्लिक किया, देखो मैं 3 पे आ गया। तो इस तरह से आप स्विच कर सकते हो और 1 क्लिक में प्रीव्यू देख सकते हो, ठीक है। तो नोट के अंदर जितने फीचर थे मैंने आपको बता दिया। अब छोटे छोटे क्विक फीचर कुछ बचे हुए हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अब आते हैं यहाँ पे वेलकम स्क्रीन है। वेलकम स्क्रीन क्या काम करेगा, जस्ट लाइक आपके फोन के मोबाइल वॉलपेपर का जैसा, कि आप जब पावर सेविंग में डालेंगे तो इतने तरह है। जैसे कि मान लीजिए ये पसंद आ रहा है, टाइप किया हमने, जैसे इसे सेलेक्ट करेंगे लोडिंग होगा, और इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। डबल टाइप कीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे मिटा दिया। अब जो भी मैं यहाँ पे टाइप करना चाहूँ देखो आप लिख सकते हो, इंटर कर दोगे, साइड में टाइप करोगे, स्टार्ट प्रेजेंटेशन पे करोगे, तो यहाँ से ये आपके मॉनिटर पे चलता रहेगा। तो आप कस्टमाइज करके स्क्रीन सेवर लगा सकते हो कि जब पैनल यूज नहीं हो रहा तो एज इट इज ये दिखता रहे, ठीक है। अब यहाँ से बैक करते हैं, तो ये हमारा हो गया। डोंट सेव कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे सेव नहीं करना। इतने सारे हैं, जिसपे भी आप क्लिक करोगे तो इस तरह से देखो आप खुल जाएगा, आपको क्लिक करना, ओपन होते जाना, ठीक है। चलिए बैक करते हैं इसको। तो ये आपको समझ में आ गया वेलकम स्क्रीनिंग। ये है ब्राउजर, जो कि है एंड्रॉइड का ब्राउजर। इसके अंदर आप सर्च कर सकते हो, जैसे आप हर मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह में सर्च करते हो। तो ये ब्राउजर हो गया। फिर से बैक करूंगा मैं, बस होम पे आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे सेटिंग्स है। सेटिंग्स के अंदर क्या क्या मिल जाता है आइए सामने दिखाता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन क्या मिला आपको, वायरलेस नेटवर्क का। वायरलेस नेटवर्क में इथरनेट, वाईफाई, हॉटस्पॉट, ब्लूटूथ, ठीक है। पर्सनलाइज के अंदर जाएंगे, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, फ्लोटिंग टूल्स, 2 फिंगर इन। ये क्या है देखिए, फ्लोटिंग टूल्स। जैसे ही मैंने ऑन किया, आप देखो छोटा सा बॉल आया मेरे पास, इसको क्लोज करता हूँ। अब इसको मैं कहीं भी रख सकता हूँ, देखो किसी भी जगह रख दिया। अब टैप करूंगा तो ये शॉर्टकट ओपन हो जाएगा, फिर टैप करूंगा तो बंद हो जाएगा, और नीचे इसे ऐसे ड्रॉ कर दूंगा तो ये यहाँ पे टास्क बार खुल जाएगा, और फिर यहाँ से ऊपर कर लूंगा तो ये छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ, और शॉर्टकट है, जैसे कि स्विच करना है, रिसेंट टैब खोलना है तो रिसेंट टैब खुल गया, ठीक है। इसी तरह से अगर नोटबुक खोलना है तो व्हाइट बोर्ड खुल गया। ये स्विच के लिए है, होम पे जाना है होम पे चल गए। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है।
सेटिंग में आते हैं। और ये कहाँ था, पर्सनलाइज के अंदर फ्लोटिंग टूल्स। 2 फिंगर वेकअप है, यानी 2 फिंगर आप ऐसे लगा के रखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आफ्टर द फिंगर इज टर्न ऑफ, यानी स्क्रीन अगर आपका बंद है तो 2 फिंगर वेकअप। तो जैसे कि मान के मैंने चलिए यहाँ पे दबाया, ये लॉक हो गया, स्क्रीन बंद है, देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं दूर खड़ा हूँ, ये बंद है। अब 2 फिंगर सिर्फ लेना और ऐसे टच करना है, जैसे मैंने टच करके छोड़ा स्क्रीन हमारा ऑन हो गया। पासवर्ड अगर नहीं डाला होता तो सीधा खुल जाता। तो आ गया, ये समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं इनपुट के अंदर। इनपुट और आउटपुट में क्या है, टच साउंड है, अगर आपको मैं टच कर रहा हूँ वो साउंड नहीं चाहिए तो ऑफ कर लो। माइक्रोफोन अगर माइक वगैरह लगाते हो तो उसको टेस्ट वगैरह कर सकते हो, यहाँ पे उसकी बीट आपको दिख जाएगी, यहाँ से मल्टीपल उसके ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोफोन के लिए। उसके बाद आ जाएगा इनपुट नेमिंग सेटिंग, HDMI आउट फॉर्मेट, कितना रेजोल्यूशन में आउट वगैरह लेना चाहते हो वो आ जाएगा। सिस्टम में आ जाओ, सिस्टम के अंदर मिलेगा डेट एंड टाइम, लैंग्वेज कीबोर्ड, रीजन, स्टोरेज, ईमेल, नो सिग्नल जंप चैनल, सेटअप स्टार्टअप और सिस्टम अपडेट, एंड लास्ट में रिस्टोर फैक्ट्री सेटअप। सिक्योरिटी ऑप्शन में क्या मिल जाएगा, USB लॉक। अगर आप चाहते हो USB लॉक, यानी ये जो USB है इसको लॉक करना चाहते हो तो ये USB लॉक का काम कर देगा, कोई भी पेन ड्राइव वगैरह डाल के ओपन नहीं कर पाएगा। स्क्रीन लॉक जो हमने यहाँ पे ऑन कर रखा है, जिसमें पासवर्ड हमने डाल रखा है, अगर स्क्रीन लॉक करना है तो वो आप सेट कर सकते हो। ऐप लॉक है, किसी एप्लीकेशन को लॉक करना है तो ऐप लॉक के अंदर ऐप लॉक ऑन कर दोगे तो यहाँ पे पासवर्ड सेट कर दोगे, तो जब भी उस ऐप को ओपन करोगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा। और एंड में हमारा आ जाएगा अबाउट सेक्शन, इसमें डिवाइस का नेम, एंड्रॉइड वर्जन, कर्नल वर्जन, बिल्ड नंबर एंड लीगल इन्फॉर्मेशन। तो ये हो गई सेटिंग पूरी। चलिए अब आते हैं, अब फाइल है। फाइल के अंदर आओगे तो सिंपली यहाँ पे क्या, सबसे ऊपर फाइंडर लिखा हुआ मिल जाएगा। फाइंडर के बाद साइड में देखो स्टोरेज है, यानी इंटरनल, क्लाउड यानी क्लाउड का। ये शॉर्टकट है ढूंढने के लिए, जैसे मल्टीपल फोल्डर है, इसका छोटा प्रीव्यू यहाँ चल रहा है। यहाँ नीचे ग्रिल में दिख रहा है, ये लिस्ट में करेंगे तो इस तरह से लिस्ट में हो जाएगा, ग्रिल में करेंगे ये हो जाएगा। ये सेलेक्ट के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल में करते हैं, यहाँ से कैंसिल कर दिए। ये न्यू के लिए, नया फोल्डर क्रिएट करना हो तो ये एग्जिट के लिए, और ये शॉर्ट के लिए। अब ऊपर में देखिए दिया हुआ, अगर मैंने मीडिया पर टैप किया तो जितने मीडिया है सिर्फ मीडिया खुलेगा और सबको फाइंड कर लेगा। पिक्चर पर टैप कर दो तो सिर्फ पिक्चर खुलेगा। तो इसका फायदा क्या कि मुझे एक एक फोल्डर में जाके नहीं खोजना कि कौन सा फाइल कहाँ रखा हुआ है, मुझे चाहिए क्या, पिक्चर। क्लिक किया, सारे पिक्चर ओपन हो गए। अब जिस भी पिक्चर पे काम करना है मैं उसे ओपन कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे ये पिक्चर का प्रीव्यू है, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो देखिए वहाँ पे प्रीव्यू आएगा, देखिए यहाँ पे प्रीव्यू चल रहा है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ क्लिक करूंगा, इसका प्रीव्यू चल रहा है। अब मुझे इसे ओपन करना है, क्लिक किया, प्रीव्यू देख लिया, बड़ा करना है 2 बार टैप कर दीजिए फुल स्क्रीन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज के लिए। अब चलिए चलते हैं फिर से होम स्क्रीन। यहाँ पे फिर से मैं आ गया, फाइल हो गया हमारा स्क्रीन शेयर। ये काम क्या करके आपको देगा, सिंपल स्क्रीन कास्टिंग। अगर आप अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन को यहाँ भेजना चाहो, लैपटॉप को भेजना चाहो, है ना, तो उसका स्क्रीन को आप शेयर करोगे। डिवाइस यहाँ पे दिया हुआ है, स्कैन करना QR कोड को और डाउनलोड करना स्क्रीन शेयरिंग ऐप को, ओपन करना है उसे, और फ्रॉम स्क्रीन ट्रांसमिशन रिकॉर्डिंग मोबाइल ऐप गाइडलाइन। तो जैसे ही ओपन करोगे ये खुल के आएगा। खुल के आने के बाद स्ट्रीमिंग की आपको ये डालना है, और देखिए आप यहाँ से डाउनलोड करोगे, कनेक्ट करोगे और स्ट्रीमिंग की डालोगे, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी आप देखो यहाँ पे एक नोट खोल रहा है, नोट पे आएंगे तो यहाँ पे फाइल दिख जा रहा है कि कोई डिवाइस कनेक्ट है कि नहीं, तो देख रहा है अभी कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है। साथ में सेटिंग में आएंगे, यहाँ से सेटिंग खोल सकते हैं इसकी कि ये लाइन डिस्कवरी क्या है, अबाउट इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है। अगर अबाउट जाना है तो फीडबैक, अपडेट, ओपन सोर्स, एक्सपोर्ट USB। सेफ्टी में आएंगे तो हम लोग लैंड डिस्कवरी ये सब देख सकते हैं, रिमोट कंट्रोल वेरिफिकेशन, ये सारा कुछ। तो ये हो गया आपका स्क्रीन कास्ट। तो अब फिर से हम लोग चलते हैं होम स्क्रीन पे, और यहाँ पे दोस्तों एक टैब था जो था रिसेंट टैब। आइए दिखाता हूँ, क्योंकि उस समय कुछ ओपन नहीं था। तो अभी आप देखिए, जहाँ मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, और रिसेंट टैब पे जैसे टैप करूंगा देखो ये खुल के आ गया। जैसे मोबाइल में आता है ना, अब मुझे कोई भी खोलना हो मैं टैप करूंगा, देखो सीधा पीछे खुल गया, ये अभी दिख ही रहा है। तो एक फायदा ये भी है कि मैं यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकता हूँ क्लिक कर करके, और जहाँ मुझे रहना है साइड में टच करूंगा ये हट जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से सिंगल क्लोज भी कर सकता हूँ, या फिर ये क्लोज को डालूंगा, सारे टैब क्लोज होगा। तो इतने सारे फीचर्स दोस्तों जो मैंने आपको बताने की कोशिश की, उम्मीद है कि समझ में आएगा। एक दो चीजें रह गई है, क्विक देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले ये स्ट्रीमिंग कोड आपको यहाँ पे शो करता दिखेगा, हॉटस्पॉट का सिंबल, वाईफाई का सिंबल, ब्लूटूथ का सिंबल, इथरनेट का सिंबल। ये तीनों पे मार्क कटा हुआ है, यानी ये ऑन नहीं है, ये ऑन है, कनेक्टेड है। नीचे देखिए एक बटन दिखेगा सोर्स का, सोर्स पे क्लिक करेंगे इतने सारे खुलेंगे। अभी ये एंड्रॉइड पे है तो इसीलिए एंड्रॉइड पे ब्लू दिख रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे एंड्रॉइड पे, तो एंड्रॉइड पे ब्लू दिख रहा है। HDMI पे टैप करेंगे तो देखिए HDMI कनेक्ट नहीं है, इसीलिए ब्लैक स्क्रीन होता है। यानी ये है क्या, ये सिंपली है जो मल्टीपल पोर्ट्स है उस पोर्ट्स पे स्विच करने के लिए। जैसे कि इतने सारे हैं
किसी भी पोर्ट में आपने लगाया है वो ब्लू कलर का हाईलाइट हो जाएगा, आप टैप करेंगे आप वहाँ पे स्विच कर जाएंगे। ये सोर्स का शॉर्टकट हो गया। और एक जगह और मैंने आपको दिखाया था ना, कहाँ पे, इस पे आप टैप करोगे, जैसे ही टैप करोगे देखो यहाँ पे खुल जाएगा। तो यही चीज को ये शॉर्टकट में दिखा है कि आप इतना प्रोसेस ना करके शॉर्टकट में खोल सको। अब इसके अलावा नीचे ऐप दिख रहा होगा, क्लिक करोगे ऐप स्क्रीन खुलेगा। इस पे मल्टीपल ऐप आपका दिया हुआ है, जैसे कि तो ब्राउजर क्लोव है, क्राउड स्टोरेज है, फाइल्स है, गेट स्टोर है, कीपर है, मीट है, नोट्स है, प्लेट्स है, स्क्रीन शेयर जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसकी सेटिंग जो मैंने आपको बता दी है, थीम्स वगैरह, वेलकम स्क्रीन, ओपीएस यानी विंडोज वगैरह, यूट्यूब प्री इंस्टॉल है, यहाँ पे जूम है। तो ये आपका एप्लीकेशन जोन है, इस पे आप डेट वहाँ पे दिया हुआ स्टोर, आप जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे जैसे एप्लीकेशन आपका होगा डाउनलोड, यहाँ पे ये फुल होता जाएगा। और अगर ये पेज फुल हो जाता है तो एक सेकंड पेज ओपन हो जाएगा, जो आप स्लाइड करेंगे तो सेकंड पेज खुलेगा। अभी नहीं है तो ये होम स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा होम स्क्रीन। तो दोस्तों ये था हमारा जकाई ब्रांड का पैनल, जिसको मैंने आपको ओवरऑल सारा फंक्शनिंग इसका मैंने दिखाया, इसका लुक कैसा दिखता है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, पोर्ट्स कैसा है, फीचर्स क्या क्या है, जितने तरह के फीचर थे मैंने सारा फीचर आपको एक एक करके ओपन करके दिखाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये बाय करना है, आप लेना चाहते हैं, आपको पसंद आ रहा है, तो आप हमसे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। हमारा शॉप का नाम है स्पायरो इन्फोटेक। आप डायरेक्टली उसके यूट्यूब पे चैनल भी है, जहाँ पे ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे पैनल का अनबॉक्सिंग वीडियोस वगैरह आता रहता है, इंस्टॉलेशन वगैरह आता रहता है, छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आपको मिलते रहेंगे अलग अलग फीचर्स के। तो आप स्पायरो इन्फोटेक सर्च कर सकते हैं अपने गूगल पे। बहुत जल्द हमारा वेबसाइट लॉन्च होने वाला है। देन आप चाहें, एक व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे शो किया जा रहा है, आप इस व्हाट्सअप नंबर से हमें व्हाट्सअप करके इसका प्राइस ले सकते हैं। और आप कहीं भी बैठ के इजीली मंगा सकते हैं इस पैनल को। और भी कोई दिक्कत हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप जरूर एक बार व्हाट्सअप कीजिएगा, मेरी सेल्स टीम आपसे रीच आउट करेगी। और फिर अगर आपको लेना है तो हम बेचने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई डाउट कुछ रह गया तो कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, जाने से सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक जरूर कर दिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो और पैनल दोनों कैसा लगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।